नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंदौर महापौर के कार्यकाल की अवहेलना कर घटिया काम और भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण और अधिकारियों द्वारा काम को टालने की आदत को बताया। नेता प्रतिपक्ष ने 20 सवालों को मीडिया के सामने रखते हुए महापौर के कार्यकाल और भ्रष्ट अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए बताया कि कई साल से अफसर राज चल रहा था, पार्षद नहीं थे, महापौर नहीं थे, भाजपा को परिषद बनी और परिषद नहीं थी। इंदौर शहर की जनता कौन नई परिषद से बहुत आशाएं कर रही थी, लेकिन हर दिन व्यवस्था भ्रष्ट होती जा रही है। काम को लेकर ड्रेनेज लाइन, गंदे पानी की समस्याएं, घटिया निर्माण और कचरा गाड़ियों और अफसर सही भ्रष्टाचार को लेकर हर दिन व्यवस्थाएं खत्म होती जा रही हैं। पानी के टैंकर भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों पर रखे हैं। दिवाली के समय जनता और फूट कर व्यापारियों को रिमूवल की टीम के मध्य से डराया धमकाया और वाहवाही लुटाने के लिए कहा कि त्योहार के समय अपनी दुकानें लगा लो। 3 महीनों के कार्यकाल में महापौर का काम जीरो रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बोले चिंटू चोकसी, भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक निकाली जाएगी। महू से लेकर इंदौर सांवरे तक ऐतिहासिक माहौल होगा। पूरी कांग्रेस उत्साहित है। त्योहार जैसा माहौल रहेगा। इंदौर शहर भारत का दिल है और दिल में दिल जैसा ही स्वागत रहेगा। आने वाले कुछ दिनों में पूरी व्यवस्थाओं का समीकरण मीडिया से साझा करेंगे। इंदौर से संवाददाता जय सिमरिया की रिपोर्ट। बोर्ड के पैसे लेंगे, पूरी कांग्रेस पार्टी मैदान में थी। और क्या चाहिए विपक्ष से? जेसीबी से लेके जो भी संसाधन हम अधिकारियों से मांगते हैं। खाने दूंगा, मोदी जी भी करते हैं, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे तो लग पाएगा। कहीं नहीं, 2-3 व्यापारियों को पूरा देश बेच दिया। काय का भ्रष्टाचार में लगाम? अडानी अंबानी जैसे लोगों को पूरा देश बेच दिया। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। सामने भी दावा किया, जीडीपी, यही तो बोल रहा हूँ, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, जीडीपी नीचे जा रही है। हम लोग कर्जे में आते जा रहे हैं। देश कंगाली की स्थिति में बढ़ता जा रहा है। तो हमारे लोगों में खुद में इकट्ठा करने की जो क्षमता है, हम लोग बचत करके रखते हैं, उस पर हमारा देश चल रहा है। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो देश को खत्म करने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। नगर निगम में भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? 100% कुछ भी खत्म नहीं आया, लेकिन हाँ, आने वाले समय में आपको दिखेगा कि किस तरीके से भ्रष्ट अधिकारी पकड़ा रहे हैं और भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई करना भी प्रशासन की मजबूरी हो जाएगी। धरना आंदोलन के अलावा क्या कोर्ट का रास्ता भी हाँ, निश्चित रूप से हमको लगेगा कि धरना आंदोलन के माध्यम से सुनवाई नहीं हो रही है तो माननीय उच्च न्यायालय की ओर भी शरण में भी जाएंगे, ताकि जनहित को लेकर, जनता के काम को लेकर उचित काम हो सके। दूसरा एक और प्रश्न अलग था, आप भारत जोड़ो यात्रा 3 महीने बेमिसाल व्यवस्थाएं खस्ता हाल। तो जिस तरीके से इंदौर शहर की जनता नई परिषद से आशा कर रही थी कि इंदौर शहर में कुछ नया होगा, 2-2.5 साल से अफसर राज था, पार्षद नहीं थे, महापौर नहीं थे, नई परिषद बनी। बड़े विश्वास के साथ इंदौर शहर की जनता ने नई परिषद बनाई, भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनी। लेकिन अगर 3 महीने के बाद हम देखें तो व्यवस्थाएं डे बाय डे ध्वस्त होती जा रही है। सब चीज़ों को लेकर, काम की गुणवत्ता को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, सफाई को लेकर, पानी को लेकर, गंदे पानी को लेकर, कचरा गाड़ियों को लेकर, अफसरशाही को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, तो चारों तरफ भ्रष्टाचार, अन्याय का, अत्याचार का बोलबाला है। इन लोगों ने समझ लिया है कि सब कुछ हमारा है। चाहे टैंकर को लेकर, मैंने बोला टैंकर कितनी बड़ी व्यवस्था है कि 24-25 लाख रुपए नगर निगम हर महीने अफवाहें कर रही है, जिसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये टैंकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पर रखे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर हमको बरसात के दिनों में काम करना था बड़े लेवल पे, जो हम चूक गए। बोर्ड के नाम पर हमने दीपावली के टाइम जनता को परेशान करा। उसके बाद हमने फुटपाथ पे जो लोग काम दीपावली के टाइम जो व्यापार करते छोटा मोटा, पहले उनको धमकाया, डराया, उनको वहाँ से रिमूवल गैंग के माध्यम से हटाया, फिर अपनी वाहवाही लेने के लिए सबको इकट्ठा करा और फिर बोला ठीक है तुम दीपावली के टाइम लगा लो। तो क्या आवश्यकता ऐसी खोखली वाहवाही के लिए? आवश्यकता थी? नहीं थी। तो ये 3 महीने का जो जितना भी हिसाब किताब आदरणीय महापौर जी ने दिया है वो पूरी तरह से 0 सन्नाटा है। अब हम अभी आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में मुझे आशा है कि इंदौर शहर की जनता के विश्वास को कायम रखते हुए आप अच्छा काम करेंगे। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से हमने 3 महीने के काम का ये पूरा पुलिंदा लेके आए, उसी तरह से अच्छा करेंगे तो उसके हम लोग सराहना भी करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा लगा नहीं कि कुछ सराहना करने लायक है।
शुरुआती दौर में हमें लगा था कि इंदौर शहर सामंजस्य से चलेगा, लेकिन वही सब बीजेपीकरण हो गया, टोटल सब उसी पे आ गए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे। लेकिन करो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, कोई दिक्कत नहीं, आपको मौका मिला है, लेकिन कम से कम पब्लिक का, जनता का काम तो करो जो आवश्यक है। गड्ढे भी नहीं भर पा रहे, गंदे पानी की समस्या भी दूर नहीं हो पा रही है, करोड़ों रुपए समिट के नाम पे खर्च कर रहे हो। अभी हमने दिखाया सुभाष बनर्जी के वार्ड में क्या स्थिति है। ये 2 महीने पहले महापौर जी से लेकर सबको बता चुका हूँ कि क्या स्थिति है। आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। देखिए, आंदोलन करने की, धरना देने की सबकी एक सीमा है। हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। कोई वो तो ऐतिहासिक होगी, मान के चलिए कि महू से लेके, चूँकि इंदौर शहर का इंचार्ज हूँ मैं, तो महू से लेके तो सांवेर तक एकदम शानदार होगा। पूरी कांग्रेस उत्साहित है, एकदम दीपावली जैसा माहौल रहेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी और इंदौर शहर की जनता राहुल जी का स्वागत करने के लिए उत्साहित है। और निश्चित ही इंदौर शहर में देश का दिल है इंदौर, तो दिल में दिल जैसे ही स्वागत होगा। खूब कुछ स्पेसिफिक किया, कुछ अलग से कुछ थोड़ा बताइए ना। देखिए, अभी क्या है कि सारी चीज़ें धीरे धीरे सने सने आगे बढ़ रही है। सब लोग अपने अपनी व्यवस्था में लगे, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आने वाले 5-7 दिन 10 दिन में हम लोग सारी चीज़ें आपके साथ डिस्क्लोज करेंगे कि हम कहाँ पे कैसा स्वागत होगा, किस तरीके से होगा, कौन क्या क्या कर रहा है, लेकिन होगा ऐतिहासिक। धन्यवाद।